Okay, so we discussed some basic concept and some numericals comes in the GATE examinations today. So एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए जो टेक्निकल पर्पस से, कि सपोज़ कोई एक सॉइल सैंपल है या सॉइल का कुछ पोर्शन है, हमें कोई एक एम्बैकमेंट डिज़ाइन करना है। सपोज़ ये एम्बैकमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, ये किसकी एम्बैकमेंट की साइट है, तो ये कोई बोरोपीट है, कोई एक जगह हमने गड्ढा खोदा है और वहाँ से हम सैंपल को ला रहे हैं। तो सपोज़ दो अलग अलग जगह से हम कोई सैंपल को ला रहे हैं, ठीक है। तो दोनों सैंपल को यदि हम थ्री फेज सिस्टम में फ्री बॉडी डायग्राम में देखेंगे तो इसका वाटर कंटेंट W1 वाइड रेशो E1 इस तरह से रहेगा, वाटर कंटेंट W2 और वाइड रेशो E2 इस तरह से रहेगा। ये थ्री फेज सिस्टम से सिमिलर रहेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमने मिला करके सॉइल में इम्बेकमेंट करा है। तो यदि जो आपका मिक्स होगा, तो मिक्स का जो आपका प्रॉपर्टीज़ होगी, यहाँ पे वाटर और एयर तो आपका यूनिफॉर्म है, ये थ्रू आउट सेम रहता है। बस चेंज क्या होता है, आपका सॉइल का वेट चेंज होता है सॉलिड का, और वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है, थ्री फेज सिस्टम में। तो यहाँ पे आपका जो W होगा वाटर कंटेंट वो मिक्सड हो जाएगा, और E जो होगा वो भी मिक्सड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सपोज़ लाइक वाटर कंटेंट निकालना है, या फिर आपको वेट निकालना है, सॉइल वेट पता करना है, या वॉल्यूम ऑफ सॉइल पता करना है मिक्स का। तो आप कैसे करेंगे कि सपोज़ आपको वजन वेट पता करना है कि कितना मिक्स का वेट होगा, तो आपको फर्स्ट साइड का सॉलिड्स का वेट पता होना चाहिए और सेकंड साइड के सॉलिड का वेट पता होना चाहिए। तो आप मिक्स दोनों को जोड़ देंगे डायरेक्टली, तो आपको मिक्स का वेट पता लग जाएगा। सिमिलरली यदि आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो आपका फर्स्ट WS आपको VS पता होना चाहिए, सेकंड का VS पता होना चाहिए। दोनों के वॉल्यूम को आप डायरेक्टली जोड़ेंगे तो आपको मिक्स का वेट पता वो पता लग जाएगा। और इन दोनों का जो कंबाइंड रेशियो होगा WS मिक्स अपॉन में WS मिक्स VS मिक्स, ये आपका पर्टिकुलर जगह पे उसकी डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड हो जाएगा मिक्स का, ठीक है। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप ये भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी सॉइल सैंपल आप साइड से उठाते हो तो उसका जो वज़न रहेगा, उस पर्टिकुलर सॉइल सैंपल का वज़न बोर पीट पे और साइड पे दोनों पे सेम रहेगा, और उसका वॉल्यूम भी सेम रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि उसका वॉल्यूम यहाँ पे 1 के, यदि आपने जस्ट उठा के डंप करा है, कॉम्प्लेक्शन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करी है, तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा और उसका वेट भी सेम रहेगा। ये छोटा सा आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। हाँ, यदि आप दो अलग अलग सॉइल सैंपल को उठा करके मिक्स कर रहे हैं, तब आपका उसका ऑब्वियसली यदि दो चीज़ आपस में मिलेगी तो उसका वजन भी बदलेगा और उसका वॉल्यूम भी बदलेगा, उसकी डेंसिटी भी चेंज होगी। तो ये बेसिक सी चीज़ है। अब एक न्यूमेरिकल हम करते हैं जिसमें आपको पूछा गया है कि कोई सॉइल सैंपल है, उसका वाटर कंटेंट, उसका ई मतलब आपका वाइड रेशो, उसका एस और उसका पोरोसिटी, मतलब आपको उसमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन और उसकी पोरोसिटी, उसका वाइड रेशो और W आपको फाइंड आउट करना। अच्छा, एक चीज़ और आपकी इसमें मिस है जो मैं आपको कवर करा दे रहा हूँ। एक रिलेशनशिप और है, वो हम इसको देख लेते हैं। वो रिलेशनशिप है E और N के बीच में, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और ये आपको पता होना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप को मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि इसको कैसे ड्राइव करना है। ये अभी रिलेशनशिप इसकी मिस हो गई है, तो इसको ड्राइव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे दो इस तरह से थ्री फेज सिस्टम बना देने हैं, ठीक है, एक दो, एक दो, ठीक है। अब ये हो गया आपका VS, ये हो गया VW, ये हो गया VA, ठीक है। ये हो गया आपका VB और ये हो गया VS, ये हो गया आपका टोटल, ठीक है। ये VT दोनों में सिमिलर होगा। अब आपको ड्राइव कैसे करना है, E और N के बीच में आपको रिलेशनशिप निकालना है। तो आपको दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो E क्या होता है, वॉइड रेशो वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और N क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन में टोटल वाइड, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, रिलेशन फर्स्ट की देखेंगे और यूज सेकंड फेज का करेंगे, इस डायग्राम का करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप जब N की बात करेंगे तो इस डायग्राम का यूज़ करेंगे। तो अब आप देखिए कि इस रेशियो में यहाँ पे E है, E के बराबर है, और अपॉन में मैं इसको 1 लिख सकता हूँ। इसी तरह मैं इसके अपॉन में भी 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो E/1 इक्वल टू VV अपॉन में VS और N/1 इक्वल टू VV अपॉन में VT। तो मैंने क्या कहा कि आप इसका यूज़ करके इसको बनाइए। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाइड्स ये है आपका, इसको मैं लिख दे रहा हूँ E, और
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह मैं लिख दे रहा हूँ 1, तब ये रेशो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस फिगर में मैंने E अपॉन में 1 कर दिया है, जो कि VB अपॉन में VS है। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया है और अब मैं यहाँ से n का रेशो निकालूंगा। तो पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स किसके बराबर है इस फिगर में, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बराबर है E के, और टोटल वॉल्यूम किसके बराबर है, टोटल वॉल्यूम बराबर है 1 प्लस E के। टोटल वॉल्यूम क्या हुआ, 1 प्लस E इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे मेरा रिलेशनशिप निकला, पोरोसिटी विल बी इक्वल टू E अपॉन में 1 प्लस E। ठीक है, सिमिलरली यदि मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, और इरेज करके मैं अब रिलेशनशिप निकालता हूँ आपके, ठीक है, एंड सिमिलरली यदि हम E और N के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे तो हम किस तरह से इसको करेंगे, ये आपका ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने जैसा आपको बताया कि E इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और N इक्वल टू N/1 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे इस रिलेशन को यहाँ ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाइड्स मेरा ये है, तो मैं यहाँ पे इसको इतनी इतनी जगह को N लिख दूँगा, और टोटल वॉल्यूम क्या है मेरा 1 है। तो इस टोटल वॉल्यूम की वैल्यू मैंने 1 के इक्वल पुट कर दी। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो अब मैं इस रिलेशनशिप का यूज़ करूँगा और इन दोनों का रिलेशन निकालूँगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाइड्स क्या हो गया मेरा N हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या हो गया, ये टोटल 1 है, तो 1 माइनस एन ये मेरा हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इतना 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 इतना। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1 माइनस एन। तो ये दो रिलेशनशिप आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी न्यूमेरिकल के लिए, E इक्वल टू एन अपॉन में 1 माइनस एन, और एन इक्वल टू E अपॉन में 1 प्लस ई। ये आपको पता होना चाहिए रिलेशनशिप दोनों, ये कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है और न्यूमेरिकल में सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं इस न्यूमेरिकल को। यहाँ पे आपको W, E, S और N निकालना, दिया क्या क्या है, यहाँ पे आपको WS दिया हुआ है, सॉलिड का वेट दिया हुआ 28 ग्राम, VB दे रखा है आपको 10 cc वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, और वाटर का वजन दे रखा है 9 ग्राम, और G दे रखा है 2.7। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले आपको G पता है। अब आप यहाँ पे आपको पता है कि G इक्वल टू EW इक्वल टू GW, और EW इक्वल टू ES होता है। ये एक रिलेशन। सबसे पहले तो आप यहाँ पे W निकालिए, वाटर कंटेंट निकाल लीजिए। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर दे रखा 9 ग्राम और 28 ग्राम, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो 32.14% आपका वाटर कंटेंट यहाँ पे इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपको दो चीज़ पता है, W पता है और G पता है, और आपको E और S दो चीज़ निकालना है। ठीक है, तो अब आप एक रिलेशन जो आपका होता है GW इक्वल टू ES, वहाँ पे आपको E का पता होना ज़रूरी है, तभी आप S निकाल सकते हैं। तो E क्या होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, सारी डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए। तो E होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता है क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको देखिए, ढंग से देखिए, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता है। कैसे पता है, आपको यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, आपको वेट ऑफ वाटर दे रखा है, वेट ऑफ सॉलिड दे रखा है। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉलिड यदि आपको दे रखा है तो आप यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं क्या, याद करिए कुछ। देखिए, आप देखिए क्या करा है इसने यहाँ पे। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, इसने यहाँ पे क्या करा है, ये यहाँ पे ये तो गलत है। यहाँ पे आप क्या जानते हैं, यहाँ पे आप जानते हैं क्या,
1/1+1, 1/1+2 इक्वल टू 1/1+e। ये ई इसने कैसे निकाला है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अच्छा 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे आपको और क्या क्या दे रखा है, आपको W पता लग गया, तो G गामा W/1+c। आप एक फार्मूले का और यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, गामा D कैलकुलेट करिए, G गामा W/1+e। तो ये पता है आपको। अच्छा आपको गामा D भी पता नहीं है, तो गामा D आपको पहले पता करना होगा। तो यहाँ पे आपको G पता है, W पता है, गामा/1+W, गामा आपको गामा एस दे रखा है, गामा एस दे रखा, वी एस दे रखा है, ये वी एस गिवन नहीं है, वी वी गिवन है, सॉरी। तो आप यहाँ से गामा एस तो निकाल सकते हैं इजीली। गामा एस से आप देखिए यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ वाइट्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की ज़रूरत है। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स आपको पता है और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू वेट अपॉन में डेंसिटी, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड जो कि होता है G गामा W। ठीक है, G पता है, गामा W पता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 2.7। ठीक है, 2.7 इंटू 1 कर देंगे तो ग्राम पर सीसी में आएगा, और 10 करेंगे तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आएगा। तो आप ग्राम पर सीसी में रखिए थ्रू आउट। तो यहाँ पे आपने VS निकाल लिया, WS आपको पता ही है, तो 28 इंटू 2.7 करा तो यहाँ पे आपको VS की वैल्यू पता लग गई। अब VS आपने इस फार्मूले में पुट कर दिया, तो VV अपॉन में VS इज इक्वल टू E। तो E मैंने आपको कहा था कि डेसिमल में आपको लिखना है, तो यहाँ पे 0.96 आपकी E की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको S निकालना है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। तो आपको दोनों चीज़ें पता है, यहाँ से आप एज भी निकाल सकते हैं रिलेशनशिप का पुट करके। और एक तरीका और है इसको करने का, आपको यहाँ पे ये पता नहीं है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने कैसे निकाला, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए यहाँ पे ये इन्होंने दिया हुआ है, इस तरीके से इसने गामा W निकाला और वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, 9 cc हो गया। अब इसको आप एक चीज़ का और यूज़ करके आप ये निकाल सकते हैं। आपको E पता है, G पता है, W पता है, तो आप एक रिलेशनशिप का यूज़ करके भी आप इसको निकाल सकते हो। EW इक्वल टू GW, GW इक्वल टू ES, सॉरी, ये रिलेशनशिप आपकी है। तो यहाँ पे आपको G पता है, W पता है, E पता है, तो आप S डायरेक्टली भी यहाँ से कैलकुलेट करिएगा और इसको देखिएगा कि ये आंसर आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर आपको पोरोसिटी निकालना, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम, और E से भी आप इस रिलेशनशिप का यूज़ करके भी, जैसे मैंने बताया था, E अपॉन 1+, इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में आपको ये करना है। ये आपके 2 सॉइल है, ठीक है, जिसका वेट है आपका 1 kg, और दूसरे का वेट भी आपको दे रखा है 1 kg। ठीक है, पर पहले का जो W है वो है 100% और दूसरे का जो W है वो है 50%। तो आपको यहाँ पर मिक्स का वाटर कंटेंट आपको कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को ये एज ए असाइनमेंट आपको एक बार और देख लीजिए। ये असाइनमेंट है आपका, 2 सैंपल है, जिसका फर्स्ट का वेट है 1 kg, दूसरे का भी 1 kg, बट यहाँ पे कंडीशन है कि पहले का वाटर कंटेंट 100 है और दूसरे का 50% है। तो मिक्स का कितना होगा ये आप कैलकुलेट करिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके।